जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभाकर और आज हमारे साथ है अंजलि, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप इंटेक फर्स्ट 2024 वीमेन साइंस सब्जेक्ट में 24th रैंक हासिल की है, जिसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अंजलि, अब आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दें। धन्यवाद सर। मेरा नाम अंजलि है। मेरे पिताजी का नाम श्री उमेश प्रताप सिंह है। मैं फर्रुखाबाद जिले के राजापुर गांव में रहती हूँ। अच्छा, आपको एयरफोर्स के बारे में ख्याल कब आया, कब आपने सोचा कि हम एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं राजापुर गांव से बिलोंग करती हूँ, तो एक गांव में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती किसी एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन जब मैंने 11th में आपके पास कोचिंग आना शुरू किया, तो कुछ समय बाद आपने मुझे बताया कि एयरफोर्स एग्ज़ाम के द्वारा हम 12th के बाद डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये मेरे लिए जब आपने मुझे ये बताया। तो मुझे भी सुनने के बाद ये लगा कि हाँ, ये एक बहुत अच्छा मौका है कि 12th के बाद हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है। इसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो लोकल के स्टूडेंट्स हैं, वो मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, उनको बस इतना मालूम होता है 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, वहाँ पर अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि अच्छे नंबर लाने हैं तो क्यों लाने, करेंगे क्या उसमें। तो मेरा मानना ये है कि जब 12th में बच्चा अच्छे से मेहनत कर ही रहा है, अच्छे नंबर्स ला ही रहा है, तो क्यों ना उसे 12th से ही डायरेक्शन मिल जाए। इन सब चीज़ों को चलते मैंने इन लोगों को देखा। ये इनकी सिस्टर, इनके फ्रेंड, 3 लोग थे। तीनों बड़े ही मेहनती थे, अच्छे थे पढ़ने में। जब हमने देखा कि ये पढ़ने में अच्छी हैं और मेहनत भी अच्छे से कर रही हैं, तो इनको हमने एयरफोर्स की ओर डायरेक्शन दे दी। चलिए ये बताइए, आपकी एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेटजीज क्या रही? स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इसकी प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट हो गई थी, एंड 11th एंड 12th के साथ साथ कंटिन्यू इसकी भी तैयारी आपने कराई। तो ये क्या थी, उसके सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस, आईआईटी एंड नीट वगैरह, एनडीए, इस टाइप के PYQ आप कराते थे, जिससे काफ़ी हेल्प मिली। एंड उसके बाद 12th के एग्ज़ाम्स के बाद फुल कंसंट्रेशन एयरफोर्स के लिए हो गया था, एंड कंटिन्यू आपके उसके लिए 12th के फिजिक्स एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपको आराम करने को नहीं मिला था, लगातार आपको पढ़ाई करनी पड़ी थी। हाँ, आपके द्वारा फिजिक्स की क्लासेस भी कंटिन्यू दी गई थी एग्ज़ाम्स तक, एंड उसके साथ ही मैथ्स की के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे जो मुझे क्लियर नहीं थे इतने ज़्यादा, वो भी आपने मतलब क्लियर करा दिए थे क्लासेस लेके। और इसके साथ ही मैथ्स और फिजिक्स के लिए कुछ टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन की थी, और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले कंटिन्यू आपकी क्लासेस ले रहे थे फिजिक्स एंड मैथ्स की, और उसके साथ ही कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन क्लासेस के साथ मैं इंग्लिश की मैंने तैयारी खुद से की थी, और उसके लिए कुछ ऑनलाइन चैनल्स वगैरह भी देखे थे, जिससे कि अच्छी प्रिपरेशन वगैरह कवर हो जाए। तो आप ये बताइए कि अपनी तैयारी के दौरान आपने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन रखा? कॉन्फिडेंस की बात करें तो शुरू में तो जो आपने कहा था कि एयरफोर्स मतलब 12th के बाद हो सकता है, तो उस समय ये था कि मन तो पूरा था और जोश भी था कि हाँ हमें करना है, लेकिन उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हाँ हमसे हो पाएगा। एक गांव में रह के तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए, सही। लेकिन फिर भी ये है कि तैयारी करते रहते हैं, और इस बीच में कॉन्फिडेंस ये नहीं कि कम नहीं हुआ, लेकिन अच्छे से तैयारी करने के बाद जब 12th का रिजल्ट आया, जिसमें ऑल ओवर 91% थे एंड मैथ्स में 99 थे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हाँ आपने कहा है तो उस पर मतलब हम अगर कंटिन्यू इसी तरह से मेहनत करते रहें तो फिर वो एक क्वालिफाई हो सकता है। आप सही बोल रहे हो, अभी तक रूरल में हमारे यहाँ किसी ने ऐसा स्टेप उठाया नहीं था, तो एक विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भी आपने हम पर विश्वास रखा, और उस विश्वास का परिणाम आपके रिजल्ट में दिखा कि आपने 12th में 91% और एयरफोर्स में 41.126 नंबर्स गेन किए, जो कि वास्तव में कट ऑफ से कहीं ज़्यादा थे। और मैं इसी के साथ आपके माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ, जो अपनी बालिकाओं की शिक्षा पर इतना ध्यान दे रहे हैं। अंजलि, आपने फेज़ फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फेज़ सेकंड की तैयारी कैसे की थी? तो फेज़ 2 में 2 होते हैं, एक फिजिकल होता है और दूसरा ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन पूरा इंग्लिश में होता है, और मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ, तो इस वजह से कन्वर्सेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं था, और कॉन्फिडेंस बहुत कम था, क्योंकि इंग्लिश में हम कभी बोलने की कोशिश भी नहीं करते, तो इंग्लिश में बोलना और कन्वर्सेशन करना एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन फिर आपके साथ जब 1 to 1 डिस्कशन
स्टार्ट हुआ तो थोड़ा थोड़ा ये था कि टॉपिक्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया था, जो कि फेज़ 2 के लिए 2 से 3 महीने का समय मिल गया था। तो उस बीच में 1 महीने तक धीरे धीरे बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद से जीडी के टॉपिक्स कवर करने शुरू हुए थे, जिसमें कि आप मतलब 1 to 1 जब डिस्कशन आपके साथ करते थे तो कई सारी कमियां भी जाती थी, लेकिन ये है कि टॉपिक्स जब डिस्कस करते थे तो उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होने लगा था और टॉपिक्स भी क्लियर होने लगे थे। लगभग हम लोगों ने यहीं पर 50 टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आप जब हमने देखा कि आप तैयार हो गई हैं, आप बोलना सीख गई हैं, बस ये था कि 15 लोगों के बीच में टाइम कैसे चुराना है। यहाँ 1 to 1 डिस्कशन से ये क्लियर नहीं होता है। तो आपको मैंने इलाहाबाद जाने की राय दी, फिर आप वहाँ गई और वहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि हम जब 15 लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें कब अपना टाइम लेना है, क्योंकि डिस्कशन वही 15 से 20 लोगों का डिस्कशन होता है और वही 15 से 20 मिनट तक ही जीडी चलता है। तो उसमें से आपको कम से कम 2 से 3 बार पार्टिसिपेट भी करना है, अपने कंटेंट को भी पहुंचाना है। तो आप किस तरीके से अपने बात को रखेंगे, किस तरीके से टाइम को लेंगे कि आपका ओवरलैप भी ना हो किसी दूसरे के साथ। तो 1 to 1 डिस्कशन में काफ़ी हेल्पफुल रहा जीडी, लेकिन उसके साथ ही एक ग्रुप में भी डिस्कशन की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं इलाहाबाद गई थी। जैसा कि आपने अपने पहले अटेम्प्ट में 12th के ठीक बाद अपने पहले अटेम्प्ट में ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्वालिफाई किया और अब आपका मेंस का एडमिट कार्ड भी आ गया है। 21 जून को आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। इसके साथ ही आप ये बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी बुक उनको पढ़नी चाहिए और कितना टाइम लेना चाहिए? बुक्स की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिकली एनसीईआरटी से ही हुई थी एंड मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि उनसे हमारा बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और बेस के साथ साथ बहुत अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जिससे हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आज चूँकि मैंने एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई किया था तो मैथ्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यू मीन टू से कि एनसीईआरटी से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स में मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं और एनसीईआरटी में फुल कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं। अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता कि केवल टाइप ऑफ क्वेश्चन कहीं बाहर से देखने पड़ेंगे। बस ये है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज़रूरत पड़ेंगे, वो हम टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। और एनसीईआरटी के बाद अगर कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन के लिए बुक्स प्रेफर करता है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकता है, क्योंकि लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए अगर कोई उसे किताब चाहिए तो एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी दिए हैं, जिससे बच्चा अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो आपका कहना है कि आप उसके अलावा कोई भी बुक उठा सकते हो, कोई भी जो आपके पास उपलब्ध है, ज़रूरी नहीं आप कोई स्पेशल बुक खरीदने जाओ। तो फाइनली आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सर्वप्रथम मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज मैंने इस सफलता को प्राप्त किया। उन्होंने मुझे अपनी इस पूरी जर्नी में काफ़ी सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। अगर वो मुझे शुरुआत से ही सपोर्ट ना करते तो शायद मैं तैयारी से लेकर आज एयरफोर्स क्वालिफाई ना कर पाती। और इसके साथ ही मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आपने एयरफोर्स के लिए मुझे एक गाइडेंस दी थी और पूरी इस जर्नी में गाइडेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बिना गाइडेंस के हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और उसके बाद गाइडेंस के साथ साथ ही आपने मुझे एयरफोर्स के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स की भी क्लासेस दी और फेज़ फर्स्ट क्वालिफाई होने के बाद आपने फेज़ 2 के लिए भी काफ़ी हेल्प की, जिसमें 1 to 1 डिस्कशन शामिल था एंड जीडी की प्रिपरेशन भी शामिल थी। इसके साथ ही मेरी सफलता का श्रेय उन टीचर्स को भी जाता है जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया। इसी के साथ आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता की कामना करते हुए इस वार्तालाप को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।